Welcome back to my channel. This is Jaya. So I hope you all are fine, and if you're new to my channel, so please do subscribe my channel. ओके सो फर्स्टली बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बच्चों का भी कुछ जो बच्चे बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि सीयूटी देना था हमें एनसी वेब के लिए, ऐसा कुछ मतलब है। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में जो ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ एकदम ध्यान से वीडियो देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने ड्यू वालों ने अगर कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ वो मिस्टेक है ड्यू की, ठीक है? उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा है कि हमें सीयूटी देना है एनसी वेब के लिए या एसओएल के लिए देना है, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं करा है। तो चलिए मैं आपको लेके चल रही हूँ, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना है, ठीक है? चलो, सबसे पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ एनसी वेब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, ये आपकी वेबसाइट है ncweb.due.ac.in। आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो आपको जब इस वेबसाइट पे आप आओगे तो नीचे को आप स्क्रॉल डाउन करो, जब आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन, एडमिशन, एकेडमिक, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है कि एनसी वेब एडमिशन 2022 और 23 के जो रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस था, ठीक है? तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर एनसी वेब, स्टार्ट डेट 25 जून 2022। तो ये लास्ट ईयर का है, ठीक है? लास्ट ईयर आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो ऐसे हुए थे, और आपको इस साल भी जो होंगे वो ऐसे ही होंगे, मतलब ऐसे ही होंगे। अभी आगे इसकी बात करेंगे कि ऐसे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? तो 25 जून 2022 को मतलब ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो उस टाइम पे आपका जो इंटरफेस था वो ऐसा था और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पे आप चलते हैं। ये तो था एनसी वेब की वेबसाइट, और इस पे जो भी प्रॉपर नोटिस आता है, जो भी अपडेट आती है, वो यहाँ नीचे आती रहती है। यहाँ पे भी आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं ड्यू की वेबसाइट पे, जहाँ पे ड्यू वालों ने ये चीज़ क्लियर करी हुई है कि क्या करना है एनसी वेब के लिए और क्या नहीं करना है, जो बच्चों को लग रहा है। क्योंकि ना ही किसी यूट्यूबर ने, ना ही किसी मतलब किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक ऐसा नहीं बोला है यूट्यूब पे कि CUET इज़ कंपलसरी फॉर एनसी वेब और SOL। क्योंकि एनसी वेब और SOL ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें हम रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं जाना होता है, ना ही हमें सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होती है वो रेगुलर वाली मिलती हैं। इसीलिए आपको सीयूटी क्यों देना होगा, ये हम लोगों को लगता है कि सीयूटी इस वजह से नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं देना पड़ेगा एनसी वेब के बच्चों को और एसओएल के बच्चों को, क्योंकि हर बार जो भी होता था वो मेरिट बेस्ड पे ही होता था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं ड्यू ने बोला है कि एनसी वेब को भी सीयूटी देना कंपलसरी है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप इस पर स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको नीचे पता लगेगा कि फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन रजिस्टर एट CUT.summer.ac.in। इसके रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं, ठीक है? ये आपके तब थे जब आपके एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है? अब आप यहाँ पे साइड में देखो, इस साइड में कॉर्नर में होम, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, देन आपका जो 5th नंबर पे आता है, ठीक है? देन आपका जो 5th नंबर पे आता है वो आता है SOL एंड एनसी वेब। अब मैं यहाँ पे एकदम ध्यान से एक एक चीज़ आपको पढ़ के बताने जा रही हूँ, तो आप एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना। क्योंकि अगर ड्यू वालों ने लास्ट मोमेंट या एंड मोमेंट पे कुछ भी चीज़ें चेंज करी या ये बोला कि एनसी वेब के लिए भी CUET इम्पॉर्टेंट है, तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, और किसी भी यूट्यूबर की फॉल्ट नहीं है। क्योंकि एनसी वेब के एडमिशन में मेरिट बेस्ड ही होता है, और भी कुछ लोगों ने बोला हुआ है कि एनसी वेब का एडमिशन मेरिट बेस्ड ही होता है। फिर भी कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि नहीं, एनसी वेब में भी CUET देना होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि CUET देना पड़ेगा, आपका एक साथ बर्बाद हो गया। तो अगर एंड मोमेंट ये लोग बोलते हैं कि CUET आपने दिया है तो ही आपका एडमिशन होगा, तो आप SOL में एडमिशन ना लेके अगर आप 1 ईयर वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप एक साल, ये जो पूरा साल है, अगर ऐसा वैसे नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती ना ऐसा होगा, बट फिर भी अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं या लास्ट मोमेंट ड्यू वालों ने ऐसा कुछ कर दिया, तो आप पूरा साल एक प्रॉपर तरीके से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो साथ साथ, और नेक्स्ट ईयर आप CUT के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको रेगुलर में भी जाना है तो ये है SOL और एनसी वेब एडमिशन के लिए जो ड्यू वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है?
ध्यान से देखो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसके अंदर मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, इसमें जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो बताए गए हैं। आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ की जो सेकंड में कोई पैराग्राफ नहीं है, सेकंड लाइन देखो आप, ये जो ओनली ये एडमिशन से स्टार्ट हो रही है ना, वो वाली लाइन देखो। एडमिशन इन अबव प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन द मेरिट स्कोर ऑब्टेन्ड इन क्लास 12। ये आपको बोला गया एसओएल के लिए कि एसओएल के जो एडमिशन है वो क्लास 12 के बेस्ड ऑन मेरिट बेस पे होंगे, ठीक है। ये हो गई एसओएल की बात, जो होते ही हैं एसओएल के मेरिट बेस पे। अब आपको आ जाना है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की साइड पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NC-WEB, विच इज अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन सिंस 1944। इट मीन्स के नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन, जो कि एक वुमेन एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है वुमेन्स के लिए, उनको ऑफर करे हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि इसमें ओनली 2 प्रोग्राम्स होते हैं, BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम। अब आप इसकी सेकंड लाइन देखो, सेकंड पैराग्राफ की जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। मैं और ज़्यादा बड़ा कर देती हूँ ताकि जो ये बच्चे कह रहे हैं ना कि आप मतलब CUT देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो प्लीज़ गर्ल्स ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, एडमिशन इन अबव प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन द मेरिट स्कोर ऑब्टेन इन क्लास 12। यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपके एडमिशन होंगे जो भी प्रोग्राम में, ये 2 प्रोग्राम है, वो मेरिट स्कोर पे होंगे, ठीक है। जो आपने क्लास 12th में मार्क्स स्कोर करे हैं उस बेस पे आपके NC-WEB के एडमिशन होंगे। अब ये ना ही कोई फेक वेबसाइट है, ना ही ये वेबसाइट मैंने बनाई है कि मैं अपने आप को ऐसे करने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। ये वेबसाइट थ्रू यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है, यहाँ पे प्रॉपर ये ड्यू की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऊपर लिंक देख लीजिए ये वाला, ठीक है, ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को भी आप जाके ड्यू का ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये ही वेबसाइट है जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि NC-WEB के जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड ही होंगे, ठीक है। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट ऑन एलिजिबिलिटी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, आपको जो भी अपडेट्स चाहिए आप डेली विजिट कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे इस वेबसाइट पे ncweb.uod.ac.in, ठीक है। ये इनकी एडमिशन की वेबसाइट है जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी खोल के दिखा दी थी, जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन आपके जो भी होंगे वो वहाँ स्टार्ट होंगे। और नीचे जो इनका ये कॉर्नर है CUET का कॉर्नर, यहाँ पे है। आप यहाँ पे एक एक लिंक ध्यान से ओपन करके देख सकते हो। यहाँ मैंने एक एक लिंक ध्यान से ओपन करके देखा है, इन्होंने कहीं पे भी इसकी बात नहीं करी है कि NC-WEB को भी CUET देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो अब माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इन लोगों ने CUET के लिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है। जो भी CUET के लिए बोला था वो इस साइड में आप जाके देख, यहाँ पे इस साइड पे जाके देख सकते हो। प्रेस रिलीज पे आपको यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होती है सेकंड वाले नंबर पे, ऊपर वाला पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये वाला आप ओपन करके देखोगे तो आपको इस पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या बोला गया था जब आपकी अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या क्या आपको बोला गया था आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बोला गया था द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हियर बी अनाउंसेस द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू इट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये तो इनकी एलिजिबिलिटी बताई थी, बट अब ध्यान से इस PDF को पढ़ो और ध्यान से यहाँ पे देखो, इन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि NC-WEB वालों को भी ये पेपर देना है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ UG के लिए बोला है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, और NC-WEB के लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। For admission to University of Delhi, it is mandatory for the candidate to appear in CUET UG 2023 in those subjects in which he or she appearing has passed class 12th। मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप नीचे तक देख लोगे, मैंने पूरा पढ़ लिया इसको, यहाँ पे कहीं पे भी NC-WEB की बात नहीं की गई है कि NC-WEB वालों को भी CUET देना है, ठीक है। क्योंकि NC-WEB के लिए अगर इन्होंने बोला होता तो एटलीस्ट यहाँ पे इन लोगों को बताना चाहिए था कि NC-WEB को भी देना है। अगर ये लोग यहाँ बताते तो बच्चों को उस टाइम पे पता भी लगता कि NC-WEB वालों को भी देना है, बट यहाँ पे कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ CUET बोला है कि UG वालों को देना है। तो जो रेगुलर में एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो ऑब्वियस है वो ही बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं, और जो लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमें NC-WEB में ही एडमिशन लेना है,
तो फिर वो फिर एनसी वेब के लिए वेट करते हैं अपने मेरिट, क्योंकि आज तक जो भी हुआ है एनसी वेब में एडमिशन वो मेरिट बेस्ड ही हुआ है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि CUET देना पड़े। बट अगर आपको कोई भी ऐसा, मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप एक काम करो, एनसी वेब की वेबसाइट पे जाके, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। एनसी वेब की वेबसाइट पे जाओगे आप, वहाँ पे इन लोगों ने अपना जो भी है ईमेल दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। आपको एनसी वेब यहाँ पे डालना है, एनसी वेब डालोगे आप तो आप आ जाओगे एनसी वेब की वेबसाइट पे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लोगे, यहाँ पे बोला है ड्यू एनसी वेब एडमिशन टू बी कंडक्टेड थ्रू CUET PG, ठीक है, PG 2023। तो यही कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट हो रहा है बच्चों के लिए कि PG के लिए हुआ है ये इस साल से। PG वाले बच्चों को, जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, उनको CUET देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देख लो, यहाँ पे PG के लिए ही अभी तक बात हुई है। आप हर चीज़, एक एक चीज़ यहाँ पे इसमें भी देख सकते हो। एनसी वेब की साइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लोग इन्हें कॉल भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पे आपको जाना है और जैसे ही आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे इनकी जो मेल ID है, ये देखो, फॉर एनी क्वायरी अपॉइंटमेंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट helpdesk@ncweb.due.ac.in, और डायरेक्टर का भी दिया हुआ है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको लग रहा है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस पे जाइए और इस पे इन्हें मेल कर दीजिए या कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो एक बार, ठीक है। मतलब बहुत ही ईजिली कॉल नहीं पिक होता है, बट एटलीस्ट आप मेल कर दोगे तो क्या पता रिप्लाई आ जाए। बट 99% ऐसा ही है कि एनसी वेब के बच्चों को CUET नहीं देना होता है। बट अगर एनसी वेब वालों, सॉरी, इन लोगों ने, ड्यू वालों ने एंड ऑफ मोमेंट बच्चों को ऐसा बोला या बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ सिर्फ इस वजह से कि CUET में वो लोग नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि डेट ही इन लोगों ने इतनी जल्दी निकाली और फटाफट से क्लोज़ करी। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो एक वन ऑप्शन बचेगा, अगर आप लोग SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने SOL का भी मेरिट बेस्ड बोला है और इनका भी मेरिट बेस्ड बोला है, एनसी वेब वालों का भी। तो अगर इसके बाद भी ये लोग CUET के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या बोलते हैं आपने CUET नहीं दिया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एनसी वेब में, तो नो वरीज़। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना जो 1 ईयर है वो ऐसे वेस्ट नहीं करना है आपको, ना ही आपका वेस्ट होगा। आपको 1 ईयर, जो भी आपका 1 ईयर का जो है, आप डिप्लोमा कर लो साथ साथ, जिसको टीचिंग में जाना है, या BCA करना है, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप इस चीज़ में भी BCA वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ, क्योंकि ये जो एनसी वेब का कोर्स है ये आपका डिस्टेंस से ही माना जाएगा, तो आप एक डिग्री के साथ आप एक डिप्लोमा कर सकते हो, बट वो फुल टाइम, 2 फुल टाइम डिग्री आप नहीं कर सकते हो, बट आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस से और एक फुल टाइम रेगुलर से कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग टीचिंग में भी जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आपके पास अदर कोर्सेज नहीं होंगे, आप अदर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो BCA वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, या आपको कोई डिप्लोमा करना है आप 1 ईयर का, वो कर सकते हो। और अगर, बट ऐसा होगा नहीं कि CUET देना ही देना है। अगर एंड ऑफ मोमेंट ये लोग ऐसा बोलते हैं कि CUET इज़ कंपलसरी फॉर एनसी वेब ऑल्सो, सो आप लोग साथ साथ कोई 1 ईयर अपना वेस्ट मत करना और साथ साथ आप अपना कोई कोर्स कर लेना, ठीक है। कुछ भी कोर्स जो आप करना चाहो उसके लिए भी मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगी, और फिर नेक्स्ट ईयर आप अपने CUET के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और आई होप आप लोगों को क्या पता फिर रेगुलर में भी एडमिशन मिल जाए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बट 99% मैं लास्ट बार ही बता रही हूँ कि 99% CUET नहीं होता है एनसी वेब में। बट जैसे कि लग रहा है लोगों को, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इस चीज़ में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।